पिछले वीडियो में हमने देखी थी एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट। उसमें गलती से 4.6 एक्सरसाइज लिख लिया गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर पेयर हमने बनाने हैं के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें पूछी हुई रहती है वो चीज हम मान लेंगे। माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर व साथ ही माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें हमने मान ली। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम धारा के अनुकूल तैरते हैं तो धारा भी हमें क्या करती है, अपने अनुकूल धकेलती है, यानी कि हमारी चाल के साथ धारा की चाल भी जुड़ जाती है। जबकि धारा के प्रतिकूल यानी कि अगर नदी में हम नदी की बहने की दिशा के अपोजिट में अगर तैरे तो हमारी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि धारा के अनुदिश ऋतु की चाल, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, धारा की चाल भी और ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल भी। ये हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। साथ ही धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगी, चाल कम होगी। ये हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या है, प्रथम स्थिति में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल हमारी क्या है, x + y, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है, 2 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरे में दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो तब देख लेंगे क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगी, x - y = दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 4/2, और ये हो जाएगा x - y = 2। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। और बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे। हम जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसको। तो मैं कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ रहा हूं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10
और x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2, यानी कि x इक्वल टू 6। और x क्या था, स्थिर जल में ऋतु के चलने की चाल, तो किलोमीटर पर आवर देख लेंगे अभी। और साथ ही x का मान हम किसी में भी रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। वह समीकरण 1 से x का मान रखेंगे इसमें 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 और y इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आई 4 किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, व धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें है 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसी काम को करने में एक महिला व एक पुरुष अलग अलग, यानी कि एक महिला पूरा काम करेगी व एक पुरुष पूरा काम करेगी, तो कितने दिन लगेंगे इसमें। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है वो ये हम मान लेंगे, माना एक पुरुष का पुरुष द्वारा यह काम किया जाता है बराबर x दिन में, साथ ही एक महिला द्वारा यह काम किया जाता है बराबर y दिन में। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक पुरुष जो x दिन में इस काम को पूरा कर रहा है, उसका एक दिन का काम कितना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर होगा 1/x, साथ ही एक महिला का एक दिन का काम होगा 1/y। अब देख लेंगे इसको प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन में जब 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, तो हमें पता है कि एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है 1/x, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा 5/x, प्लस 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2/y इक्वल्स टू पूरा का पूरा काम 4 दिन में पूरा हो रहा है, इसलिए एक दिन में जो काम होगा वो कितना होगा 1/4। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन, इसमें है 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6/x, प्लस 3 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/y इक्वल टू
पूरा काम 3 दिन में होता है तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1/3। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए उसी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना 1/x इक्वल टू u व 1/y इक्वल टू v। तब क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 हो जाएगी ये हो जाएगा 5u प्लस 2v इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगी इक्वेशन 3। इसी तरीके से समीकरण 2 से ये हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। देख लेंगे इसको जिस तरीके से हमने अब तक किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इनको कैंसिल आउट करेंगे हम। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें v को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन 4 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएंगे दोनों। वो मैं कर रहा हूं। समीकरण 3 में 3 की गुणा और घटा रहा हूं उससे समीकरण 4 में 2 की गुणा करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15u प्लस 6v इक्वल टू 3/4। और ये हो जाएगा 12u प्लस 6v इक्वल टू 2/3। घटाएंगे इनको, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो कितना बच जाएगा, प्लस के 6v से माइनस का 6v कैंसिल। ये हो जाएगा 3u इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। 12 इनका एलसीएम हो जाएगा तो 3u इक्वल टू ये हो जाएगा 9 माइनस 8/12। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 3u इक्वल टू 1/12। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/36। इस u की वैल्यू 3 या 4 में से किसी में भी हम रख देंगे, v की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो मैं u की वैल्यू रख रहा हूं इक्वेशन 4 में। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, रखेंगे वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 1/36 प्लस 3v इक्वल टू 1/3। कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये 1/6 को इधर ले जा रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। देखते हैं इसको यहां पर। ये हो जाएगा 3v इक्वल टू एलसीएम इनका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको 6 बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 के ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/6। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 में आएगा तो 1/6 इंटू 3 18। v की वैल्यू आ गई 1/18। इसलिए इससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि 1/x इक्वल टू हमने क्या माना होता है, u। तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। साथ ही 1/y हमने क्या माना होता है,
v 1/y, v की वैल्यू कितनी आई 1/18, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पुरुष द्वारा यह काम कितने दिन में, 36 दिन में किया जाएगा, बराबर 36 दिन में, व एक महिला द्वारा यह काम किया जाएगा, बराबर 18 दिन में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने में कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करे तथा शेष बस द्वारा तय करती है, यानी कि 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से चल गई तो शेष जो बस द्वारा तय करेगी वो कितना होगा 300 - 60 यानी कि 240। तो उससे कितने समय लग रहा है 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष बस से, तो शेष कितना हो गया 200 बस से चले तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो पूछा हुआ है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर व बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। इसलिए देख लेते हैं प्रश्नानुसार किस तरीके से हो जाएगा। जब पहली स्थिति के लिए जब 300 किलोमीटर दूरी में वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष किससे तय कर रही है, बस से तय कर रही है, तो किस तरीके से हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमें चाल इक्वल लेनी है इसकी, तो ये हो जाएगा, समय लग रहा है 4 घंटे, तो हम लिख सकते हैं इसको समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा इसने क्या करा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, 60 किलोमीटर दूरी तय करी। तो 60 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, 60/x, कितना समय लगा, प्लस अब कितना बच गया, 300 किलोमीटर टोटल सफर तय करना है, तो कितना बचेगा, कितना सफर वो बस द्वारा तय करेगी, वो हो जाएगा 240 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 240/y दूरी बटे चाल इक्वस टू ये समय है, दोनों मिला के किसके बराबर आ रहा है, 4 घंटे। तो ये आ गया 4, ये आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम देख लेंगे दूसरी स्थिति में। इसमें क्या दे रखा है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती हो, तो 100 किलोमीटर चलने में
100 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, 100/x प्लस शेष कितना होगा, शेष हो जाएगा 200। तो 200 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में लगेगा 200/y। और कुल समय कितना लग रहा है, उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 10 मिनट। अब 10 मिनट को भी हम क्या कर देंगे, आर में बदल देंगे। तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 1/60 घंटा। इसलिए 10 मिनट में कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई, 10/60 घंटा यानी कि 1/6। तो मैं जोड़ रहा हूं इसमें 4 + 1/6। ये समझ में आ गया होगा आपके। इसको थोड़ा विधिवत लिख लेंगे। ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y इक्वल टू एलसीएम इसका हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 24 + 1 25/6। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इनको जैसे तो हम कर ही रहे थे पिछला, हम देख लेंगे। माना 1/x इक्वल टू u व 1/y इक्वल टू v। इसलिए समीकरण 1 से ये हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। इसको सरल कर लेंगे। क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो गया 15u, 4 कॉमन ले रखा है, चाहे तो लिख ही लें आप उसे। ये हो जाएगा 60v इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल। ये हो जाएगा 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब देख लेते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। 100 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है इस तरीके से। ये हो जाएगा 100u प्लस 2v इक्वल टू 25/6। 100 इधर ले जा लें तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इक्वल टू 25/6 इंटू 100। 25 4 जा 100। तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा u और v की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। तो u को हम एक जैसा बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं समीकरण 3 से घटा रहा हूं समीकरण 4 में 15 के गुणा करके। तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा 15u प्लस 30v इक्वल टू 15/24। घटाएंगे से ये माइनस माइनस माइनस, यू कैंसिल। ये हो जाएगा 30v इक्वल टू
1 माइनस 15 अपॉन 24। देख लेते हैं इसको यहां पर। ये हो जाएगा 24, इसका एलसीएम 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 24। तो v 30 v इक्वल्स टू 9 अपॉन 24 implies v इक्वल्स टू 9 अपॉन 24 इंटू 30। 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 80। इसलिए किसी में भी रख देंगे v की वैल्यू। मैं रख रहा हूं इक्वेशन 4 में, इसलिए समीकरण 4 से ये हो जाएगा u प्लस 2 इंटू वी की जगह 1 अपॉन 80 इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। 2 से 80 कैंसिल, 40 टाइम्स इसको उधर ले जाएंगे। u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 40। u इक्वल्स टू इन दोनों से मैं 1 अपॉन 8 कॉमन ले सकता हूं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5। एलसीएम ले लेंगे अंदर, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, 5 माइनस 3 अपॉन 15 और u इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू 2 अपॉन 15, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 8 कैंसिल, 1 अपॉन 60। u की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 60। इसलिए x और y की वैल्यू निकाल देंगे हम। इसलिए यहां हम लिख लें पहले, चूंकि हमने क्या माना हुआ था 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू माना हुआ था, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 व 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू हमने v माना हुआ था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई। v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन 80, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो हम कह सकते हैं इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर व बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज ये पे समाप्त होती है। इसके बाद इसमें मिसलेनियस एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.7। वो हम जब इसका रिवीजन करेंगे उस दौरान उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे। उसमें किस तरीके से सिरदराचार्य सूत्र है और किस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के आप द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं, उसके संबंध में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।